तो 24 अगस्त 2021 को जो हमारा पेपर हुआ है यूपी पीईटी का, उसमें अभी भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट है। तो उन डाउट वाले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो पेपर है वो है सेकंड मीटिंग का, तो सेकंड मीटिंग के डाउट वाले क्वेश्चन, ठीक है, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है डाउट में। मेरे क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग जो सेट एफ था उसमें 9th नंबर का जो क्वेश्चन है पैसेज का, हिंदी पैसेज का, वो डाउट में है। इसमें लोगों ने क्या लगाया है, देखो, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि। तो लोगों ने फटाफट सेकंड लाइन में लिखा था, जो पहली लाइन थी उसमें थी मानव सृष्टि का सिरमौर है क्योंकि, उसमें नीचे ये भी लिखा हुआ है लघु रूप माना गया है। तो फटाफट ए में लगा दिया लोगों ने, ठीक है, ए में लगा दिया, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। देखो होना ये चाहिए कि लघु रूप इसलिए माना गया, जो आप पूरा पैसेज पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि मानव के मन में जो घटित होता है, जो मानव चाहता है वो चीज़ें पूरे ब्रह्मांड में वो हो जाती हैं, ठीक है, वो कर लेता है कैसे न कैसे करके, ठीक है, तो वही सृष्टि में घटित होता है, ठीक है। इसीलिए भाई जो हम चाहेंगे ब्रह्मांड में ऐसा ऐसा हो तो वही घटित हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हम उस सृष्टि का एक लघु रूप हैं, है ना। तो इसलिए हमारा ये बी ऑप्शन होना चाहिए, 9th का बी, ना कि ए। वो सिरमौर का मतलब क्या होता है, सिर का ताज, सिरमौर का मतलब होता है ताज, ठीक है। तो ये विधाता के लिए बोला गया है, ना कि मनुष्य के लिए, ओके। तो 9th का बी होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्या है, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव है, वही जो अगला क्वेश्चन है उसका पैसेज का ही, इसमें भी डाउट है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव किसमें होता है, शल्य चिकित्सक में होगा क्या, नहीं, इसमें तो नहीं हो सकता अभाव। वैज्ञानिक में भी वैज्ञानिकता का अभाव नहीं होगा, तो अभाव किसमें हो सकता है, साहित्यकार में हो सकता है और साहित्य शास्त्री में हो सकता है, और दोनों का नाम इस पैसेज में दिया हुआ भी है, इन दोनों के बारे में लिखा गया है। और ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि हम साहित्य शास्त्री लगाएं या साहित्यकार लगाएं। तो ये क्वेश्चन अभी भी डाउट में है, लेकिन ए या बी जिसने लगाया है उसका सही होगा, ठीक है। तो ये डाउट में है अभी भी, जब तक फाइनल आंसर की नहीं आ रही तब तक हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, ये हमारा बार ग्राफ का जो क्वेश्चन है, इसमें भी डाउट है लोगों को। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत है करोड़ में, ठीक है। तो ये हमें काउंट करना था, लोगों को समझ नहीं आया कि हम किस चीज़ का एवरेज निकालें। यहाँ पे वो कह रहा है कि वर्ष दर वर्ष, ठीक है, वृद्धि का औसत, हमें केवल वृद्धि का औसत निकालना है, ना कि सभी का डेटा निकाल के एवरेज निकाल देना है, केवल वृद्धि का औसत निकालना है, ठीक है। तो 7 से 9 में कितनी की वृद्धि हुई है, 2 की वृद्धि हुई है, ठीक है। 9 से 12 के बीच में कितने की वृद्धि हुई है, 3 की वृद्धि हुई है। और फिर 12 से 12 में क्या वृद्धि हुई है, नहीं हुई है, तो ये 0 की वृद्धि। और 12 से 13 में जाएंगे तो कितनी की वृद्धि, 1 की वृद्धि। और 13 से 2000 यानी कि 20 के बीच में कितने की वृद्धि, 7 की वृद्धि। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 और 10 3 13, ठीक है। तो यहाँ पे ये 13 हो जाएगा। अब डिवाइड किससे करेंगे, क्योंकि हमें तो एवरेज निकालना है। तो अगर हम इस चीज़ को एक काउंट माने, इसको भी एक काउंट माने, लेकिन 1200 से 1200 में ये जो 2 डेटा हैं, क्या इसमें वृद्धि हुई है, नहीं, हमसे तो वृद्धि का औसत पूछा है। अगर हम इस 0 वृद्धि को 0 एक काउंट एक माने तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तब तो हमें 5 से डिवाइड करना चाहिए। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए बी, यानी कि 260। लेकिन यहाँ पे इस वाले में वृद्धि हुई ही कहाँ है, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब हमें 13 को डिवाइड करना चाहिए, किससे, 13 को डिवाइड करना चाहिए 4 से, ठीक है। तब हमारा आंसर कितना जाएगा, सी ऑप्शन। तो मेरे अकॉर्डिंग 325 होना चाहिए, और मे बी ये बी भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो हमें सही लग रहा है, अधिकतम जो मानना चाहिए इसको, उनको आयोग को, वो 325 मानना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस वाले में 2015-16 और 15-16 और 16-17 के बीच में वृद्धि हुई नहीं है, 0 वृद्धि है, इसलिए नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। तो 13/4 यानी कि 325। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 41 नंबर में देखिए, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैंने कई बार नेट पे देखा है, कई क्वेश्चन मैंने पढ़े, बुक्स भी देखी 1-2, तो मुझे नहीं मिला कहीं, बहुत जगह पे मोहम्मद अली जिन्ना दिया हुआ है, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो ऑप्शन में दिया हुआ है, इन्होंने खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। लेकिन खिलाफत आंदोलन के ये एक नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो मैंने तो इसका जो ऑप्शन डी लगाया था, अबुल कलाम आज़ाद। लेकिन अभी भी चारों ऑप्शन पे डाउट है, इसमें किसी को अभी तक तो मुझे नहीं मिला है। अगर किसी को पता हो तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इसमें कौन सा सही होगा, या फिर उसका कोई प्रूफ हो तो भी दे दे, तो हम उसको देख लेंगे। तो इसको अभी हम डाउट में ही रखेंगे, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर क्या है, किसके बढ़ने
के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में काफ़ी लोगों को डाउट हुआ होगा। देखो, इसमें दो ऑप्शन तो ऐसे निकाल सकते हैं भाई, निजी निवेश, अगर मैं कहीं पे मैं अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो अगर टैक्स बढ़ेगा, अगर मेरा टैक्स बढ़ा दिया तो मैं इन्वेस्ट करूँगा क्या? नहीं, है ना, क्योंकि मेरे पास खुद की पैसे जो सेविंग है वो कम पड़ जाएगी, इसलिए मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, और अगर ब्याज दर बढ़ा देगा, मैं इतना पैसा तो है नहीं, मैं बैंक से लोन लूँगा, अगर ब्याज दर बढ़ जाएगी तो मैं पैसा इकट्ठा कर पाऊँगा क्या? नहीं। तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे कट गए। शेयरों की कीमत, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है उसके शेयर के प्राइस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, मान लो 4,000 5,000 में एक शेयर बिक रहा है, तो क्या मैं उसको खरीद पाऊँगा? नहीं खरीद पाऊँगा। अगर खरीद नहीं पाऊँगा तो उनके शेयर बिकेंगे नहीं, तो निवेश कहाँ पे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो सीधी सी बात है, इसका जो आंसर होगा वो सी ही होगा। मैंने इसको चेक भी किया हुआ है, तो जिसको भी डाउट है वो चेक कर ले। वो 48 का जो क्वेश्चन है वो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। 50 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? तो पहले हम देख लेते कौन कौन सी विशेषता है। तो शक्तियों का वितरण है, केंद्र और संघ के बीच में शक्तियों का वितरण तो बिल्कुल किया है, ये चीज़ तो बिल्कुल सही है। लिखित संविधान में है, और संविधान की सर्वोच्चता भी कहा गया है। ठीक है, दो चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है। अब समझ नहीं आ रहा है कि प्रतिबद्ध न्यायतंत्र लगाएं या अर्ध संघीय संरचना लगाएं। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो हमारा जो संविधान है, संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है संघीय व्यवस्था तो है ही है। ठीक है, संघीय व्यवस्था है, लेकिन थोड़ी बहुत स्वायत्तता राज्यों को भी मिली हुई है। ठीक है, इसलिए इस सिस्टम को क्वासी फेडरल बोलते हैं। ठीक है, सिस्टम जो हमारी क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर, तो ये हमारे संविधान में है, ये लागू है। ठीक है, साफ साफ नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम संघीय संरचना की बात करते हैं जो हमारी कनाडा से ली गई है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग लोग इसको गलत लगाएंगे, लेकिन ये चीज़ है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, पहला ही गलत होगा, और जो गलत होगा वही सही होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं वाला पूछा है। ठीक है, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो सही होगा। प्रतिबद्ध न्यायतंत्र जिसने लगाया है उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्या है? बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्विच बंद होने पर, स्विच चालू होने पर, स्विच बंद या चालू होने पर, तो ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हैं। अब यहाँ पे लोगों को समझना है स्विच बंद होने पर। अगर आपने इसका इंग्लिश वाला वर्जन देखा होगा तो स्विच बंद होने का मतलब लिखा हुआ है क्लोज। ठीक है, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। देखो होता क्या है कि जो सर्किट बना होता है, इसमें हम लोग जब पढ़ते थे तो ऐसे ये बनी होती थी। ये स्विच है हमारा, जो बेसिक्स जो डायग्राम है ये स्विच है। तो अभी इस कंडीशन में क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा स्विच ओपन है। और जब ओपन है, सर्किट कंप्लीट नहीं है, उसका मतलब है करंट फ्लो नहीं होगी, कोई भी सर्किट में प्रवाह नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये ओपन है, और ओपन की मीनिंग क्या लिखी हुई है? चालू होना। इसको लिखा है ओपन। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लोज्ड वाला होगा, जिसमें अगर इंग्लिश वाला आप लोग देखिए जिसमें क्लोज्ड लिखा हुआ है, वो हमारा सही होगा, जो कि हमारा ऑप्शन बचता है ए वाला। जब स्विच बंद होगा, यानी कि जब क्लोज्ड होगा, इस तरह से इसको जब ऐसे कर देंगे तो क्लोज हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारा करंट फ्लो होने लगेगी। तो पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। ओके, तो हम लोग जो बोलते हैं स्विच बंद कर दो, फैन चल रहा है, मैंने कहा कि हाँ स्विच बंद कर दो, तो हम लोग गलत बोलते हैं। ठीक है, पंखा बंद करने के लिए अगर बोलते हैं स्विच बंद कर दो, तो वो गलत बोलते हैं हम लोग हैं। चलिए, तो 59 का ए हो जाएगा। अब बात करते हैं 71 नंबर क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन और हैं, डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट? तो ऑथर ने सबसे पहले क्या किया? तो इसका आप लोग अगर पैसेज देखेंगे तो बहुत लोगों ने इसका आंसर जो लगाया है क्लाइंबिंग इनटू बेड, क्लाइंबिंग इनटू बेड लगाया है, लेकिन ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये तो बाद में किए थे उसने। यहाँ पे जो आप पैसेज पढ़िए, आई क्लाइंब्ड इनटू बेड एंड रोल्ड माई सेल्फ इन माई ब्लैंकेट फर्स्ट एक्सटिंग्विशिंग द लाइट दैट बर्न स्टेडली नियर द डोर। जो दरवाजा है, दरवाजे के बगल में जो एक लाइट जल रही थी लगातार, ठीक है, तो उसको मैंने पहले बंद किया। ये लिखा है फर्स्ट एक्सटिंग्विशिंग द लाइट, मैंने लाइट बंद करने के सबसे पहले मैंने लाइट बंद करी। आई क्लाइंब इनटू बेड, मैं बेड पर चढ़ गया। एंड रोल्ड माई सेल्फ इन ब्लैंकेट, मैंने कंबल में अपने आप को ओढ़ा लिया या ढक लिया। ठीक है, तो ऐसा कुछ करके। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ है, इन तीन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें, तब तो अगर आपने पहला लगाया है तब तो सही है, लेकिन लास्ट में एक ऑप्शन ये भी दिया हुआ है कि नन ऑफ दीज। तो अगर इन्होंने
ये चीज़ नहीं दी है कि मैंने पहले लाइट ऑफ करी, तो ऑप्शन में नहीं दी है, तो इसका मतलब हमको क्या लगाना चाहिए, नन ऑफ दीज, क्योंकि पहले इन तीनों में से उसने पहले कोई काम किया ही नहीं, पहले तो उसने लाइट बंद करी थी ना, तो नन ऑफ दीज लगाना चाहिए हमें। ठीक है, तो अगर आपने क्लाइम इनटू बेड लगाया है तो 90% चांसेस है कि आपका आंसर गलत होगा। नन ऑफ दीज अगर लगाया है आपने तो आपका आंसर सही होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने का प्रतिबंध लगा दिया। मैंने यूट्यूब पे कई वीडियोस देखी, उसमें लोगों ने बहुत से रुपए बताया है, उन्होंने कहा कि रुपए को बैन किया गया है, लेकिन मैंने एग्जैक्ट डेट न्यूज़ में देखा था। ठीक है, तो ये है मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड को नए कार्ड इशू करने से बैन कर दिया गया है, या बैड जो भी लिखा है, BARRED लिखा है। ठीक है, तो वो प्रतिबंध लगा दिया गया उन्होंने। ठीक है, ये 22 जुलाई की डेट है, बिल्कुल आप न्यूज़ में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये मास्टर कार्ड है, ना कि रुपए। तो मास्टर कार्ड वालों का आंसर सही होगा, बिल्कुल करेक्ट, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी लोगों को ऐसे डाउट है, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता है। तो इसमें भी लोग डाउट लगा रहे हैं। AIADMK में लगाया है, AIADMK, वो लोग यूट्यूब पे भी इसको बता रहे हैं सी ऑप्शन, जो कि गलत है। अभी तो शायद अप्रैल के टाइम में या मई की में उसका रिजल्ट आया था विधानसभा चुनाव का तमिलनाडु के, तो उसमें DMK के जो MK स्टालिन हैं, MK स्टालिन, उन्होंने चुनाव जीता है, उनकी पार्टी ने, DMK ने। ठीक है, तो DMK जिनका आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है बाकी इसमें। तो जितने भी क्वेश्चन थे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, और अगर आपको डिटेल्ड जो सेकंड मीटिंग का जो डिटेल्ड क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करना है तो मैंने यहाँ पे पहले करा रखा है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग बताएं कि वीडियो कैसी लगी, आपके जो डाउट हैं या इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर है उसको आप नीचे बताइए, जो आपको लगता है कि ये सही होना चाहिए उसको भी आप लोग बताइए। ठीक है, तो अब आप लोग बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो जैसी भी लगी हो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और हमारा जो चैनल है टीचरीफाई, नया चैनल है, और अगर टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। UP टेट, CTET और सुपर टेट जो आने वाला है या रीट आने वाला है, उससे रिलेटेड वीडियोज़ आप लोग को मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो चलिए, मैं हूं अनुपम राज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।